इस दुनिया में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है पाप कर्म, जो पूरी तरह से पाप, चोरी करना, बेईमानी करना, धोखेबाजी करना, व्यभिचार करना, ये सारे पाप कर्म हैं। इनका फल केवल और केवल दुख के रूप में मिलता है। एक कर्म है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म, जो काम दूसरों की सेवा के लिए किए जाते हैं, वो सारे पुण्य कर्म हैं और उनका फल केवल और केवल सुख सुख के रूप में मिलता है। और कुछ कर्म होते हैं मिश्रित कर्म। मिश्रित यानी मिले हुए, मिलवा जुलमा कर्म। कभी कभी कुछ लाभ के लिए कुछ हानि भी करनी पड़ती है। किसान लोग जब खेती करते हैं तो कीटनाशक छिड़कते हैं। कीटनाशक का मतलब कीटों को मारने के लिए। अच्छा, कितनी आत्मा मरेंगी, पाप लगेगा नहीं लगेगा बोलो? लेकिन यदि कीटों को ना मारे तो फसल पैदा ना हो, और फसल पैदा ना हो तो इतने लोगों का जीवन कैसे चलेगा? तो ये मिश्रित कर्म कहलाते हैं। इसमें कुछ पाप भी है लेकिन पुण्य अधिक है। ये मिश्रित कर्म है। इस संसार में सबका भुगतान करना पड़ता है हमको, सबका। ऐसा नहीं मैं समझना कि हमने भैया पाप किए, खूब पाप किए और फिर बाद में दान कर दिया, पुण्य कर्म कर लिए, ज्यादा पुण्य कर लिए तो पाप वाले कर्म पुण्य से घट जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपने जो पुण्य किया है, पुण्य का फल अलग मिलेगा। पाप किया तो पाप कटेगा नहीं, पाप का फल अलग मिलेगा। 80 गायों में से 10 घोड़ों को घटा दो, कितने बचेंगे बोलो? अरे बोलो, घटेंगे नहीं भैया। गाय में से घोड़े कैसे, गधे कैसे घट जाएंगे? तो ये मत समझना, इस फॉर्मूला को मत अपनाना कि हमने इतना पुण्य कर लिया, पाप, उस पाप को जो है ना पुण्य से काट देंगे। नहीं, कटने वाला नहीं है। पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा। इसलिए पुण्य करो। ऋषि कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल 3 रूप में हमको प्राप्त होता है। जब जीवात्मा शरीर को छोड़ करके जाता है, जब मृत्यु होती है ना व्यक्ति की, तो अगला जन्म मिलने से पहले उसके कर्म का भुगतान होता है। और उसका कर्म का भुगतान 3 रूप में होता है। एक जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। जैसे ही जीवात्मा अगले जन्म को प्राप्त करेगा तो सबसे पहले उसकी जाति निर्धारित की जाएगी ईश्वर की व्यवस्था के द्वारा। जाति का मतलब ये नहीं कि बामन, ये बनिया, ये नाई, ये चमार, ये लोहार, ये जाति नहीं है। जाति का मतलब समान प्रसवात्मिका जाति, आकृति ग्रहणा जाति। जिनकी समान एक आकृति होती है वो एक जाति कहलाती है। एक जाति। यहाँ जितने लोग बैठे सब एक जैसे तो है ना? अच्छा, मैं आपको देख करके पता लगा सकता हूँ कि आप में कौन पंडित है, कौन बनिया है, कौन ठाकुर है, कौन यादव है? पता लग सकता है क्या? तो फिर ये जाति कहाँ रह गई? हमारी सबकी समान एक आकृति है, हम सब एक ही जाति के हैं। लेकिन हमारे बीच में कुत्ता आ जाए तो वो अलग है, उसकी अलग जाति हो जाएगी। गधा आ जाए वो अलग है, सांप निकल आए तो उसकी अलग जाति है, क्योंकि उसकी आकृति अलग है। आकृति ग्रहण आ जाती, एक आकृति को देख करके दूसरी आकृति का बोध कर लेना, एक जाति कहलाती है। यह है जाति। आप जब शरीर छूटेगा तो किस जाति में जाओगे? गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, घोड़ा बनोगे, आदमी बनोगे, बैल बनोगे, हाथी बनोगे, क्या बनोगे? ये पहले डिसाइड होगा जन्म मिलने से पहले, और ये हमारे कर्मों के आधार पर डिसाइड होगा। तो ऋषि कहते हैं जाति और दूसरा आयु। आयु भी आपकी निश्चित है कर्म के आधार पर। परमात्मा पहले जाति को निर्धारित करते हैं कर्म के अनुसार, फिर आयु निश्चित करते हैं कर्म के अनुसार। उस समय जब जीवात्मा की मृत्यु हुई तो उस समय उसने जीवन में जैसे कर्म किए उस कर्म के आधार पर जन्म के समय आयु निश्चित है। जन्म के समय याद रखना। लेकिन ये मनुष्य योनि, कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। पिछले कर्म के आधार पर तो परमात्मा ने आयु निश्चित कर दी, लेकिन इस जन्म में भी जो हम कर्म कर रहे हैं ये कर्म भी आपके जीवन में जुड़ जाता है। अगर इस जन्म में आयु को बढ़ाने वाले काम करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी। माना कि किसी व्यक्ति की आयु 60 साल निर्धारित थी पहले कर्म के आधार पर, लेकिन इस मनुष्य जन्म को पाकर के उस व्यक्ति ने अच्छा संयम का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, शाकाहार अपनाया, यज्ञ योग प्राणायाम ध्यान किया, उसने अपने शरीर को बढ़ाने वाले काम किए तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। और यदि मनुष्य की 60 साल उसकी आयु निश्चित थी लेकिन उसने खूब शराब पी, ठोक के मांसाहार किया, फेफड़े खराब हो गए, बोलो 60 साल जी पाएगा क्या? आयु आपके निश्चित है, श्वासें निश्चित हैं, लेकिन जैसा कर्म करोगे। मान लीजिए एक मोबाइल की उम्र प्राय 5 साल है, लेकिन आप इसको धूप में पटक दोगे तो, पानी में पटक दोगे, 5 साल चलेगा क्या? गाड़ी 10 साल चलती है, समय पर सर्विस कराओगे, मेंटेनेंस करोगे तो 10 साल चलेगी, और आप सर्विस ही नहीं कराओगे तो पहले खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से जन्म के समय आयु निश्चित होती है, लेकिन जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे आयु घटती भी है और बढ़ती भी है। और तीसरा जो कर्म का फल मिलता है वो भोग के रूप में मिलता है। पहला जाति के रूप में, दूसरा आयु के रूप में, तीसरा भोग के रूप में। भोग यानी फैसिलिटीज,
ये व्यक्ति किस परिवार में पैदा होगा, कितना धन मिलेगा, कैसे इसको सगे संबंधी मिलेंगे। याद रखना, ये जो रिलेशन आज आपको बने हुए हैं ना, ये सब कुछ कर्मों का खेल है। एक व्यक्ति के सगे संबंधी इतने अच्छे हैं, उसको सुखी सुख मिल रहा है, और एक व्यक्ति के ऐसे मिल गए रोज महाभारत हो रहा है घर में, कुड़ कुड़ करके आदमी मर रहा है। ये सब कुछ अपने कर्मों का फल है। ये भोग, ये रिश्ते, ये नाते, ये सब कुछ अपने कर्मों से जुड़ते हैं। आपके कोटा नगर के अंदर एक बहुत बड़े आदमी, 20,000 करोड़ के मालिक, उनकी पुत्र वधू गर्भवती है, बच्चा होने वाला है। हॉस्पिटल में पुत्र वधू पहुंची, थोड़ी देर बाद डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने सेठ जी को फोन करके बधाई दी कि बधाई हो सेठ जी, आप दादा बन गए। 20,000 करोड़ का मालिक आदमी है, 20,000 करोड़ का मालिक आदमी, और डॉक्टर ने कहा कि बधाई हो, आप दादा बन गए। तो जैसे कोटा शहर में पता चली कि भैया आपके शहर में कोई बहुत बड़ा आदमी हो तो सबको पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो लोग, कोई गुलदस्ता लेके जा रहा है, कोई मिठाई लेके जा रहा है, कोई और कुछ लेके जा रहा है। बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर बधाई देने के लिए आ रहे हैं, सेठ जी बधाई हो, आप दादा बन गए, सेठ जी बधाई हो। और पूरे शहर में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। अब ये बताओ, सेठ जी के घर में जो पोता पैदा हुआ, ये पोता पैदा होती 20,000 करोड़ का मालिक बना या नहीं बना? बन गया। सेठ जी की पूरी जिंदगी निकल गई पैसे कमाते कमाते। सेठ जी के सारे बालक बच्चे लगे रहे, खूब पैसा कमाया, खूब मेहनत की, और इसने एक दिन भी मेहनत नहीं की। ये जन्म लेते ही 20,000 करोड़ का मालिक बन गया। और एक आपके कोटा शहर में झोंपड़पट्टी में भी एक परिवार रहता है, वहां भी एक बच्चे ने उसी समय जन्म लिया। उसके पास ना घर है, ना मकान है, ना कोई दूध की व्यवस्था, ना भोजन छादन की कोई व्यवस्था नहीं है। जन्म दोनों ने लिया है, एक जन्म लेते ही 20,000 करोड़ का मालिक बन गया, और एक जन्म लेते ही रोड पर पड़ा हुआ है, घर मकान कुछ नहीं है। क्यों? अरे कोई कारण होगा। कारण क्या है? उसके अपने कर्म, भोग, फैसिलिटीज। वो जो आज 20,000 करोड़ का मालिक बना है, वो अपने पैसा जमा करके आया। भगवान ने इस जन्म में भुगतान कर दिया, फैसिलिटीज दे दी, भोग दे दिया उसको। जाओ भैया, तुम्हारा बैंक में इतना तुमने जमा किया, अब तो तुम्हारा पेमेंट करते हैं, ले जाओ अपनी फैसिलिटीज। एक बैंक के पीछे बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी। एक व्यक्ति जा रहा था, भीड़ कैसे लगी? बोले पैसे मिल रहे हैं, पैसे वाले लोग खड़े, पैसा मिलेगा बैंक से। वो आदमी भी भीड़ में खड़ा हो गया। 2-2.5 घंटे बाद गर्मी में खड़ा रहा, उसका नंबर आया। जब खिड़की पर पहुंचा तो उसने कहा, हाँ भैया पासबुक। बोलो कैसी पासबुक? हमारे पास तो कोई पासबुक नहीं है, हमने तो ये सुना कि पैसा मिलता है, तो हम 2 घंटे से खड़े, लाओ हमें भी पैसा दे दो। बैंक वाले ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, अरे पैसा तो मिलता है, लेकिन पैसा उसी को मिलता है जिसके जमा होते हैं। तेरे पास कोई प्रूफ है तो दे, हम तुझे पैसा देते हैं। तो बंधुओं, परमात्मा सबका भुगतान करते हैं। ये जो आप आज ईश्वर ने आपको धन दिया है, शोहरत दी है, दौलत दी है, आयु दी है, ये सब कुछ अपने कर्मों का भोग है। इसलिए संसार में अच्छा आयु चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं, फैसिलिटी चाहते हैं, तो पुण्य करते रहो, पुण्य के बाग लगाते रहो, और जीवन में आनंद ही आनंद आते रहेंगे। कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप पाप भी कर लो और पाप का फल कट जाए। नहीं, ये जितने भी दुकानदार बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार, ये सब झूठ बोल रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद करेंगे। कभी भी कोई गलत कर्म मत करिए किसी गुरु के विश्वास में आकर के कि गुरुजी बचा लेंगे। कोई गुरुजी नहीं बचा पाते, गुरुजी खुद नहीं बच पाए। कोई तुम्हारे कर्मों को नहीं काट सकता। ये कर्म फल अवश्यंभावी है। भगवान राम भी कहते हैं, कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमने जैसा किया वैसा भोगना पड़ेगा। तो हमारे कर्म अच्छे बने, हम परमात्मा की व्यवस्था को समझें। इस संसार में परमात्मा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है, उसकी व्यवस्था से कोई ऊपर नहीं, वो सर्वोपरि है। आप कहते हैं ना परमात्मा सबसे ऊपर है, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं रहता, वो रहता तो सब जगह है, लेकिन वो सुप्रीम पावर है। उससे बड़े ऊपर किसी की पावर नहीं है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई महाराजा हो, सब उसके नीचे है। इसलिए हम परमात्मा का ध्यान रख करके संसार में चलें।